सहारा इंडिया का पैसा सूद सहित वापस करो, वापस करो, वापस करो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आपने देखा कि अभी हाल ही में यानी कि 2 दिन पहले अमित शाह जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है 18 जुलाई 2023 को, जिसके माध्यम से बताया गया है कि आप सहारा इंडिया के पैसों के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वो भी किस पैसों के लिए? तो जो सोसाइटी का पैसा है उनके लिए, और उसके बाद आपका पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन आज जो अभी आपने वीडियो देखा, आखिर उस पोर्टल के खिलाफ, या फिर ये कह लीजिए जो अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया है उसके विरोध में 24 घंटा बीतने के अंदर अंदर ही ऐसा कौन सा जगह है जहां अमित शाह जी का पुतला फूंका गया? आखिर क्या उनकी मांग है? आखिर वो कौन लोग हैं और वो क्या कहना चाहते हैं? आज हम न केवल आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, बल्कि उन्होंने जो अल्टीमेटम भेजा था सरकार को, उसका कॉपी भी दिखाएंगे। साथ ही अगर आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे क्लेम करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, क्योंकि आखिर क्या वो वजह है कि सबसे पहले देश के अंदर विरोध वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से आपको ये बताया गया था कि सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द है। और ये कब बताया गया था? पिछले साल बताया गया था। इस बात की जानकारी ना आपको किसी सरकार ने दी, ना ही कोई नेता ने दी, और ना ही कोई न्यूज़ चैनल वाले ने दिया, जो कि अभी लंबी लंबी बातें आपको सहारा इंडिया को लेकर के बता रहे होंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी को आइए हम स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है। मैं यहाँ पे सहारा इंडिया बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले साल तक लोग यही जान रहे थे कि उनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। ध्यान रहे, जब 2015 में आरबीआई ने सहारा इंडिया का लाइसेंस रद्द कर दिया था, उसके बाद आपका कन्वर्ट कर दिया गया। पहले क्यूसॉप में कर दिया गया, उसके बाद सोसाइटी में, जिसका पता भी आपको नहीं चला। यह बात मैं ही नहीं बल्कि जो मोदी सरकार की वित्त मंत्री हैं श्रीमती सीतारमण जी, उन्होंने भी लोकसभा में बताई है, जिसका हमने प्रूफ भी दिखाया है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एसएफआईओ के जाँच में जो आपका कन्वर्जन हुआ है, फोर्सफुली ट्रांसफ़र किया गया है, उसका भी प्रूफ उनको मिला है। लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि जब एसएफआईओ को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाया था जांच से, तब जाकर के क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में एसएफआईओ गया था और हमने पूरे देश के हजारों जमाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के पास चिट्ठी लिखवाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि भाई हमारे साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, एसएफआईओ सही जाँच कर रहा है और सहारा इंडिया जो प्रमुख है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा उसने नहीं दिया। और इसी बीच माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आता है जिसके तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करने के लिए कहा जाता है। पूरे देश से लाखों जमाकर्ता सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करते हैं और जिसके बाद अचानक से दिल्ली हाई कोर्ट से वो केस सहारा इंडिया सोसाइटी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। भारत सरकार कुछ भी नहीं बोलती है, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आखिर अमित शाह जी का पुतला क्यों फूंका गया। तो असली बात यह है कि अमित शाह जी का पुतला इसीलिए फूंका गया है कि सारे जो सहारा इंडिया के जमाकर्ता जो कि हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, और साथ ही जहां पुतला फूंका गया है, उनका एक ही मांग है कि उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए, और जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को दिया है। खुद सरकार जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करती है कि हमारे पास शिकायत आने का सिलसिला जारी है, इसलिए हमें 5000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते से दिया जाए, ताकि जो जायज़ जमा करता है यानी कि वैलिड डिपोजिटर हैं उनका पैसा वापस किया जाए। और इसी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था और उसी के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया। उस पोर्टल पे हालांकि एक नोटिफिकेशन के अनुसार आधार को स्वैच्छिक बताया गया था, लेकिन अब आधार से ही लॉगिन कराया जाता है। अब सवाल ये है कि आप कहेंगे कि ये सारी बातें तो हम पहले से जानते हैं, जैसा कि आपने पहले बता रखा है, तो आखिर अमित शाह जी का पुतला क्यों फूंका गया? तो अमित शाह जी का पुतला इसीलिए फूंका गया क्योंकि जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने ये बताया कि जितने भी जमाकर्ता उस पोर्टल पे क्लेम करेंगे, क्लेम करने के बाद तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख जमाकर्ता उस पर क्लेम कर सकते हैं, जिनका वो भुगतान करेंगे। और पहले टर्म में उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये हम देंगे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि क्लेम करने वाले जमाकर्ताओं को 10,000 से लेकर के 30,000 मैक्सिमम अभी दिया जाएगा। और ये
जो पेमेंट है उसका सिलसिला शुरू हुआ है। जबकि आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 का अगर आप ऑर्डर पढ़िएगा तो उसमें यही है कि सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जाएगा और 9 महीने के अंदर अंदर लोगों को देना है और जो भी पैसा बचेगा वो 9 महीना के बाद वापस चला जाएगा। सही बात है। अब ये देखिए कि ये जो वितरण होगा पहला चरण वो होगा दिसंबर तक और उसके बाद चुनाव आना है। तो ऐसे में अगर एक जमाकर्ता का 1 लाख रुपया होता है तो क्या वो 10,000 से लेकर के 30,000 भी अगर दे देते हैं तो क्या वो लेने के लिए तैयार है? और ऐसा कहीं उन्होंने लिख कर के दिया है कि भाई हम अगला टर्म में जा कर के फिर से लाएंगे? क्योंकि हो सकता है अगले टर्म में फिर से हो जाए और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो जाए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको अलाउ न करे, बहुत कुछ हो सकता है आगे। तो इसीलिए लोग चिंतित हैं और इसी के तहत कल ही सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के बैनर तले बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले में पटोरी अनुमंडल के क्षेत्र में धमोन गांव में ये पुतला अमित शाह जी का फूका गया और फूकने के साथ ही वहां जमाकर्ताओं ने अमित शाह मुर्दाबाद, नित्यानंद राय मुर्दाबाद आदि का नारा लगाया और साथ ही कहा कि हमें पूरा भुगतान चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे सभी का जो पैसा है सहारा से जाकर के कन्वर्ट होते हुए सोसाइटी में गया है, किसी ने भी सोसाइटी के अंदर निवेश नहीं किया है। यानी 10,000 से 30,000 तक रुपया कहा है। आप कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आप लोग सुनिए, उससे आपको हो जाएगा कि ये चुनावी जुमला है। इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं और अमित शाह का सहकारिता मंत्री का हम पुतला दहन करते हैं। शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह होश में आओ, सहारा इंडिया का पैसा सूद सहित वापस करो। कल यानी कि 19 जुलाई 2023 को सैकड़ों युवा धमोन गांव के गहवर जो पुराना है वहाँ पे एकत्र हुए और ये एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि उनका पूरा पैसा मिलना चाहिए और साथ ही ये भी कहा कि ये सरकार उनके साथ धोखा कर रही है और कहीं ना कहीं अभी चुनाव है और इसीलिए 10-10 हज़ार रुपया लोगों को बांटा जा रहा है वोट खरीदने के लिए। आपको बता दें कि इस पुतला दहन के कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हमारे साथी अनुरुद्ध कुमार, जो कि हमारे सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के बिहार के हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं। उनके साथ ही तमाम वो साथी जिसमें कि विक्रमादित्य, अजीत कुमार महाराज, विकास कुमार राय, कुंदन सहनी, प्रमोद कुमार शाह, गौतम कुमार, संजय सहनी, ऋषि सहनी, पवन महतो, आनंद कुमार सिंह, राहुल शाह और समस्त जमाकर्ता जो कि हमारे ग्रामीण हैं और जो पिछले साल से हमारे साथ कदम से कदम मिला करके पूरे देश के जमाकर्ताओं के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। कल जो उन्होंने पुतला दहन का जो कार्यक्रम किया है पूरे देश के अंदर एक ऐतिहासिक है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने जो भी रूल बनाया पैसा वापसी के लिए उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया, बजाबता सीधे एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, उसके ऊपर ऐसे लिख दिया गया जिसको लेकर के आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं। कम से कम सरकार अगर पारदर्शी तरीके से लोगों को पैसा देना चाहती है तो एक नोटिफिकेशन निकाल करके बताए कि अभी हम आपको 10,000 दे रहे हैं, दिसंबर के बाद आपको पूरा पैसा देंगे या फिर दिसंबर के बाद जनवरी में हम देंगे। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। कहीं ना कहीं ये विरोध उसी का है। ऐसे में हम आपसे पूछते हैं कि आखिर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला? ऐसे में सरकार की मंशा क्या है, एक बार आप कमेंट्स करके और अपने राज्य और ज़िले का नाम ज़रूर लिखिएगा। इससे कम से कम ये होता है कि हमारा वीडियो कौन कौन सी जगह से लोग देखते हैं। अगर जो कमेंट्स पढ़ते हैं या फिर सरकार के ही कोई अधिकारी क्यों ना हो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको ये पता चलता है कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अंत में एक बात आपको बताना चाहूँगा। कल ही एक साथी ने कमेंट्स करके पूछा कि पुतला दहन करने से कोई फ़र्क पड़ा? तो हमारा यही कहना है कि अगर गलत हो रहा है तो हमें बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे इसका मतलब हम गुलाम हैं। अगर हमारे लिए कोई नियम सरकार बनाती है तो हमारा अधिकार है कि अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इसीलिए कल अमित शाह जी को अल्टीमेटम दे करके और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। इसके साथ ही हमेशा याद रखिए, अगर वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में
बिना एकजुट हुए नहीं लड़ सकते हैं, और नहीं लड़ेंगे तो आपको 10,000 रुपये से संतोष करना पड़ सकता है जब तक सरकार कुछ क्लियर नहीं करती है। और क्या मैं सही कह रहा हूँ? और ऐसे में अगर आप लड़ना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, पूरे देश के लोग एकजुट हो जाइए, और एकजुट होकर के जो देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसके तहत आप हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।